क्या आप जानते हैं योग का पहला गुरु कौन था? वो थे महादेव। जब सृष्टि के प्रारंभिक युगों में मनुष्य अपने अस्तित्व के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, तब हिमालय की दिव्य नीरवता में एक योगी समाधि में लीन थे। वही योगी थे महादेव, जिन्हें सनातन परंपरा आदि योगी और आदि गुरु के रूप में पूजती है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले कैलाश पर्वत पर महादेव गहन समाधि में बैठे थे। उनके भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी जो केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए ज्ञान का स्रोत बनने वाली थी। उसी समय 7 महान साधक सप्तऋषि उनके पास पहुंचे। उन्होंने वर्षों तक तप और धैर्य से प्रतीक्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि ये योगी साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांड के परम गुरु हैं। जब महादेव की समाधि पूर्ण हुई, तब उन्होंने उन सप्तऋषियों को योग का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि योग केवल शरीर को लचीला बनाने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परम चेतना के मिलन का मार्ग है। उन्होंने ध्यान, प्राणायाम, आसन, तंत्र और साधना के रहस्यों को प्रकट किया। यही ज्ञान आगे चलकर वेदों, उपनिषदों और सनातन संस्कृति का आधार बना। सप्तऋषियों ने इस योग विद्या को पूरी पृथ्वी पर फैलाया और तभी से महादेव को योग का प्रथम गुरु आदि योगी कहा जाने लगा। आज पूरी दुनिया योग का अभ्यास कर रही है। लाखों लोग शांति, स्वास्थ्य और आत्मिक संतुलन के लिए योग की शरण ले रहे हैं। लेकिन इस महान विद्या की जड़ें उसी दिव्य क्षण से जुड़ी है जब कैलाश पर बैठे एक योगी ने मानवता को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया था। इसलिए जब भी कोई साधक योग करता है या ध्यान में बैठता है, तो वो अनजाने ही उस प्रथम गुरु को प्रणाम कर रहा होता है, आदि योगी महादेव। यही कारण है कि सनातन परंपरा गर्व से कहती है, योग की शुरुआत शिव से हुई और योग का अंतिम लक्ष्य भी शिव ही है। हर हर महादेव। जब ज्ञान की शुरुआत हुई, तब गुरु कौन थे? उत्तर एक ही है, महादेव, आदि योगी, आदि गुरु। जब सृष्टि की प्रथम भोर ने ब्रह्मांड को स्पर्श किया, तब केवल शून्य था। न शब्द था, न भाषा, न कोई शास्त्र। उसी मौन के गर्भ से एक दिव्य चेतना प्रकट हुई, महादेव। वे किसी परंपरा के शिष्य नहीं थे, वे स्वयं ज्ञान के स्रोत थे। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा गया, क्योंकि उनसे पहले कोई गुरु नहीं था। कहा जाता है कि जब महादेव गहन समाधि में कैलाश पर स्थित थे, तब उनके भीतर से योग, ध्यान, तंत्र और वेदों का दिव्य ज्ञान प्रवाहित हुआ। महादेव ने आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताया। वही ज्ञान आगे चलकर वेद, उपनिषद और सनातन संस्कृति का आधार बना। महादेव का गुरु स्वरूप केवल देवताओं तक सीमित नहीं है। देव, दानव और मानव तीनों लोकों के लिए वे समान रूप से मार्गदर्शक हैं। देवताओं को उन्होंने धर्म और संतुलन का ज्ञान दिया, दानवों को तप और शक्ति का रहस्य समझाया और मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसीलिए शिव केवल एक देवता नहीं है, वे चेतना के महासागर, योग के प्रथम आचार्य और ज्ञान के अनंत स्रोत है। जब कोई साधक ओम नमः शिवाय का जप करता है, तब वो केवल एक मंत्र नहीं बोलता, वो उस आदि गुरु को प्रणाम करता है जिन्होंने मानव को स्वयं को जानने का मार्ग दिया। महादेव का संदेश अत्यंत सरल है, स्वयं को जानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड बसता है। इसलिए सनातन परंपरा कहती है, देवों के देव, योगियों के योगी और समस्त जगत के गुरु केवल एक है, महादेव। जब तक ज्ञान की ज्योति इस ब्रह्मांड में प्रज्वलित रहेगी, तब तक एक सत्य अमर रहेगा। विश्व गुरु है महादेव। हर हर महादेव। जब महादेव गुरु बनकर प्रकट हुए, जब ब्रह्मांड में अज्ञान का अंधकार था और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी थी, तब एक दिव्य करुणा प्रकट हुई। वही करुणा महादेव के रूप में जगत में अवतरित हुई। शिव ने केवल पूजा का मार्ग नहीं दिया, उन्होंने जीवन को समझने की कला सिखाई। कैलाश की शांत हिम शिखाओं पर जब महादेव समाधि से जागे, तब उनकी आंखों में समस्त ब्रह्मांड का अनुभव समाया हुआ था।
उसी क्षण उन्होंने जाना कि सृष्टि को केवल शक्ति नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है। तब शिव ने मौन को तोड़ा और योग, ध्यान, तंत्र, आयुर्वेद, संगीत और नृत्य का दिव्य ज्ञान संसार को प्रदान किया। कहा जाता है कि महादेव का प्रत्येक रूप एक शिक्षा है। उनका त्रिनेत्र हमें चेतना की तीसरी दृष्टि का संदेश देता है। उनकी जटाओं से बहती गंगा ये बताती है कि जब ज्ञान का प्रवाह होता है तो जीवन पवित्र हो जाता है। उनके गले का सर्प हमें सिखाता है कि जिसने भय को जीत लिया वही सच्चा साधक है। महादेव ने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके द्वार पर देवता भी आते हैं, असुर भी और साधारण मानव भी। जो भी सच्चे हृदय से उनके चरणों में आता है, शिव उसे ज्ञान का अमृत दे देते हैं। इसीलिए सनातन परंपरा में कहा गया है, शिव केवल आराध्य नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। वे हमें बताते हैं कि संसार की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की यात्रा है। जब साधक ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, तब वो धीरे धीरे उस दिव्य गुरु की ओर बढ़ता है जो भीतर ही विराजमान है। और तभी एक दिन साधक को अनुभव होता है, जिस गुरु को वो बाहर खोज रहा था वो तो सदैव उसकी आत्मा में ही था। यही महादेव का दिव्य रहस्य है। यही कारण है कि युगों से ऋषि मुनि एक ही सत्य गाते आए हैं, गुरु भी शिव है, ज्ञान भी शिव है और अंत साधक भी शिव ही बन जाता है। हर हर महादेव। जब शिष्य तैयार हुआ तब गुरु ने रहस्य प्रकट किया। कहा जाता है कि ज्ञान किसी पुस्तक में बंद नहीं होता, वो गुरु की कृपा से हृदय में प्रकट होता है। और जब बात गुरु की आती है तो सबसे पहले स्मरण होता है महादेव, आदि गुरु। जब सप्तऋषि ने वर्षों तक तप और धैर्य से प्रतीक्षा की, तब महादेव ने उन्हें वह दिव्य ज्ञान दिया जो केवल शब्द नहीं था बल्कि अनुभव था। उन्होंने सिखाया कि योग केवल शरीर की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। महादेव ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है और सबसे बड़ा मित्र उसका जागृत विवेक। उन्होंने संसार को यह भी सिखाया कि जीवन केवल भोग या त्याग का नाम नहीं है बल्कि संतुलन का मार्ग है। इसी कारण शिव को योगी भी कहा जाता है और भोलेनाथ भी। वे कठोर तपस्या के प्रतीक है पर साथ ही करुणा और प्रेम के सागर भी है। उनके डमरू की ध्वनि से संस्कृत के अक्षरों का जन्म हुआ, जिससे वेद और शास्त्रों की रचना संभव हुई। उनके तांडव नृत्य में सृष्टि का रहस्य छिपा है, निर्माण, संरक्षण और सहार का अनंत चक्र। महादेव का गुरु रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांत करे, अहंकार को मिटाए और आत्मा को मुक्त करे। जब साधक पूरी श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है और एक दिन वही साधक समझ जाता है कि शिव बाहर कहीं दूर नहीं है। शिव तो उसी चेतना का नाम है जो हमारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रही है। यही कारण है कि ऋषि मुनि युगों से एक ही सत्य का उद्घोष करते आए हैं, जहां ज्ञान है वहां शिव है और जहां शिव है वहां मुक्ति निश्चित है। हर हर महादेव। जब सृष्टि ने प्रश्न किया, सत्य क्या है, तब उत्तर बनकर प्रकट हुए महादेव। अनादि काल से मानव, देव और ऋषि एक ही प्रश्न पूछते आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है और मुक्ति का मार्ग कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर किसी ग्रंथ में बंद नहीं था, वो उत्तर स्वयं एक चेतना के रूप में प्रकट हुआ महादेव। कैलाश की नीरवता में बैठा वो योगी केवल एक देवता नहीं था बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जागृत बुद्धि था। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके मौन में वेदों का सार था और उनकी वाणी में आत्मा को मुक्त करने वाली दिव्य शक्ति। महादेव ने संसार को सिखाया कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वो अनुभव और साधना से प्रकट होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। उनकी जटाओं में बहती गंगा ये संदेश देती है कि जब ज्ञान बहता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है
उनके मस्तक पर चमकता चंद्रमा ये बताता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा योगी है। महादेव का जीवन स्वयं एक वेद है, उनका मौन एक उपनिषद है और उनका तांडव सृष्टि के शाश्वत सत्य का नृत्य है। इसलिए ऋषियों ने कहा, शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं है बल्कि समझे जाने के लिए है। जो साधक शिव के मार्ग पर चलता है वो धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगता है। उसके भीतर करुणा, शांति और सत्य का प्रकाश जागने लगता है और तब उसे अनुभव होता है जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था वो तो सदैव उसके भीतर ही विराजमान था। यही महादेव का दिव्य ज्ञान है। यही कारण है कि युगों से संत और साधक एक ही वाक्य दोहराते हैं, शिव ही ज्ञान है, शिव ही ध्यान है और अंततः शिव ही संपूर्ण अस्तित्व का परम सत्य है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि आप भी देवाधिदेव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।